जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट डे से हम एयरफोर्स एक्सपेक्टेड एयरफोर्स नेवी के लिए भी, क्योंकि आगे SSR का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो इसके लिए मैंने वादा किया था आपसे कि वन टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सेट थ्योरी से, जो कि सेट थ्योरी ही हमारा पहला टॉपिक है। सेट थ्योरी में हमने जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे सेट से हो, चाहे रिलेक्शन से हो, चाहे फंक्शन से हो, मैंने वो हर एक क्वेश्चन डालने की कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो गाइस, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि द स्कॉट एकेडमी चैनल है आपका। वहाँ पे आपको एयरफोर्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसमें से जो सेट थ्योरी है आपका कम से कम 15 से 20, जो क्योंकि मैंने 55 क्वेश्चन का मैं सेट लाया हूँ, इसमें से 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे 18, 19, 20, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन हमारे वो आए ना हुए हों। और मैंने ये क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये 4 से 5 बुकों का कलेक्शन है, जो कि आप अगर इस सीरीज को कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन जो हैं सेट थ्योरी या एनीवे कोई भी टॉपिक आएगा, आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपका अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहला ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आ चुका है 2019 में, ठीक है, और NDA में भी आ चुका है। लिखा हुआ है कि आ सेट इज, ऑप्शन ए में है आ सेट इज, एक सेट होता है, ठीक है। आ सेट इज, हमारा इज ऐसे ही बनता है, ए ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D, ठीक है। पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, आ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है आ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि आ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी में कह रहा है आ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेट क्या है। तो ये तो सेट थ्योरी की परिभाषा ही है कि सेट एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ थिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर होगा जाके। ये हमारे एग्जाम में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। शुरुआत हमारी बम्पर होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ A, B, C, D, इसमें कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में कह रहा है 4 आएगी, 3 आएगी, ठीक है, 15 आएगी, और नेक्स्ट कह रहा है 16 आएगी। वैल्यू क्या आएगी? तो जब भी अगर नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए बात करता है तो फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। कितने एलिमेंट हैं? 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में एग्जाम में आया है, नेवी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इज करेक्ट
स्टेटमेंट, ठीक, स्टेटमेंट, ठीक। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फाई इज इक्वल टू 0, ओके, फाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है फाई इज इक्वल टू ऐसा भी है, और फाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये ऐसा भी है, और नेक्स्ट हमारा है फाई इज इक्वल टू ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमसे देखो ऑप्शन में पहला तो बिल्कुल नहीं होता, दूसरा ये नल सेट है और ये सिंगलटन सेट है, ये भी नल सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, ये नल सेट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एम्पटी सेट या नल सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा जाके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द इनफाइनाइट सेट, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक्स इज लेस देन 50। बी ऑप्शन है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, और एक्स लेस देन 50, एक्स इज लेस देन 50, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर नंबर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 50, कह रहा है कि एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 50। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है, क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय कौन सा है। तो अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके। तो यहाँ से एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर नंबर है, और कहाँ से, 50 से कम, 50 से कम इंटीजर के लिए बात कर रहा है। तो कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, गिना नहीं जा सकता है। और ऑप्शन नंबर ए के लिए इनको गिना जा सकता है, यस से 50 से कम प्राकृतिक संख्या, या एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 50, मतलब 50 के गुणनखंड कितने होंगे, ये इनको भी गिना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा यही हमारा सही होगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये फोर्थ नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ़ सेट ए इज इक्वल टू, इफ़ सेट ए इज इक्वल टू, एलिमेंट है ए कामा बी, ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू ए कामा बी, देन द पावर सेट ऑफ ए, कह रहा है देन द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के लिए वैल्यू पूछता है। ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो पहले वैल्यू कह रहा है कि हमारा पावर सेट के लिए वैल्यू क्या होगी। तो पहले ए की पावर एन, बी की पावर एन, ये है, ठीक है। बी में है ए की पावर बी और बी की पावर ए, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है हमारे पास 5 कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी, ठीक है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5th नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को करना है हमें। तो 6 नंबर में कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 3 5 8
1,3,5 इज, ठीक है। प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है, ए की पावर ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 8, फिर है 7, फिर है 6 एंड लास्ट है हमारा कितना 31, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि पॉसिबल प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। तो यहाँ से उचित उप समुच्चयों की संख्या के लिए देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 का घन 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। तो 6 नंबर ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लेट सेट ए हमें गिवन है, कह रहा है कि लेट ए हाँ, सेट ए में हमसे कुछ बातें कह रहा है। सेट ए, ठीक है, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर। और किस बात के लिए है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है, इस बात के लिए है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। which one of the following is not an ठीक है, is not an element of a, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले में 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। यहाँ से x का मान 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा कह रहा है, तो 1 से छोटे के लिए 1/2 भी आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 भी आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 हमारा नहीं आ सकता इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 7th नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 8th नंबर नेक्स्ट हमारा है, कहता है 4th क्वाड्रेंट इज द सेट। कह रहा है द 4th क्वाड्रेंट इज द सेट, कह रहा है द 4th क्वाड्रेंट इज द सेट। ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी एंड डी, ठीक है। कह रहा है कि द 4th क्वाड्रेंट इज द सेट। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि सेट x, y इस प्रकार है। कैसे? कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर कह रहा है कि x, y इस प्रकार हैं। कैसे? x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि x, y इस प्रकार हैं। एक सेट में x, y इस प्रकार हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि x, y इस प्रकार हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ठीक है। ये हमारा है। अब हमसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, सेकंड के लिए बात करें, थर्ड के लिए बात करें और फोर्थ के लिए बात करें। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होते हैं, माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस वैल्यू होती है, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस वैल्यू होती है। तो ये हमारा x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट के लिए लाई करेगा? थर्ड के लिए। x ग्रेटर y लेस, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए लाई करेगा? तो ये फोर्थ के लिए लाई करेगा। x कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे। सॉरी x इज लेस देन 0, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है।
एक ऑप्शन गड़बड़ हो रहा, रुक जाओ। x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। x इज, थर्ड ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज लेस देन जीरो। x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ से, हाँ अब देखो यहाँ से x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, ये सही बात हुई जाके। तो यहाँ से ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो गए थे। तो पहले ऑप्शन के लिए क्या होगा? x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव थर्ड, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x बड़ा होगा y छोटा होगा। यहाँ पे x लेस देन y ग्रेटर देन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ओके, बात समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जाके सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 8th नंबर हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य या रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? कह रहा है रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? तो रिक्त समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं? तो अब हमें याद रखना है कि नल सेट या सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, रिक्त समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में 1 0, ठीक है 1 0, फिर कह रहा है कि अनंत होंगे जाके, और यहाँ पे कह रहा है नल। ठीक है, तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू, कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? सेट ए में कह रहा है कि 4 एलिमेंट हैं। कितने? 4 एलिमेंट हैं। देन हमसे कह रहा है देन पी ए इज इक्वल टू कितना होगा? पावर सेट पूछ रहा है। देन एन पी ए या पावर सेट ऑफ ए हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, ए में कह रहा है कि वैल्यू 8 आएगी, बी में कह रहा है 16 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर कह रहा है 4 की पावर 4 वैल्यू रहेगी। तो पावर सेट के लिए फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n फार्मूला होता है। पी ए बराबर कितना हो जाएगा था? हाइट हो जाएगा 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, मतलब क्या हो जाएगा? 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि n बराबर अगर, ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, 10 है 11 रहेगा, सॉरी 11 रहेगा, ये तो 11 रहेगा, ये तो 11 में कह रहा है कि अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, क्या एलिमेंट है? कह रहा है कि 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन में कह रहा है वैल्यू 1 2 3 आएगी, ठीक है। बी ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2 4 6 8 आएगी, 2 4 6 और 8 आएगी। और सी ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2 4 आएगी। डी ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1 2, ठीक है, 3 4 6 और कितनी 8 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 8, तो ए के एलिमेंट कुछ हैं, बी के एलिमेंट कुछ हैं, तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए ए में कितना 1 2 3 4, 1 2
3 4, ठीक है। बी में 2 कॉमन 4 कॉमन तो था ही, बचा क्या केवल और 6 और 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट और जो कॉमन नहीं होते उनको भी लिखा जाता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं, क्या क्या है, 2 4 5 और 6, ठीक है। और सी, सेट सी में भी कुछ एलिमेंट, क्योंकि सेट सी भी दिया हुआ 1 2 5 7 8, 1 2 5 7 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। देन हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। और बी ऑप्शन में वैल्यू है 2 4 5, ठीक। सी ऑप्शन में वैल्यू है 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 और 8। और डी ऑप्शन में वैल्यू है 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 भी है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन लगाना है। बी के एलिमेंट कितने हैं, सॉरी सी के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 5 7 और 8, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 1 आएगा, 2 आएगा और कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 1 और 2 ही कॉमन मिला, 1 2, बाकी कुछ कॉमन ही नहीं मिला, ठीक है। 1 2 कॉमन मिला, ठीक है, 1 2 कॉमन मिला। तो अब हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन कितना, बी। तो ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है 1 2, यूनियन बी में एलिमेंट कितने हैं, 2 है, 4 है, 5 है और कितना है, 6 है। तो इसके लिए 1 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और कितना आ जाएगा, 6। 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 1 2 4 5 6, ठीक है। ओ सॉरी, थोड़ा हमने गलत कर दिया, क्योंकि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी था। ओ यार, ये भी मैंने गलत नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने ये थोड़ा गलत कर दिया। ये गलत इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमसे पूछा था ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, और इसके लिए ऑप्शन है। चलो इसको देख लेते, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 और कितना है, 4। यूनियन सी के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 5 7 8, ठीक है, 1 2 5 7 8। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 और कितना 7 और कितना 8, ठीक है। ये मिला जाके ए यूनियन सी के अंदर कॉमन। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन क्या है, बी, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है, बी। तो 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 5 और कितना 6, कितना है, 2 4 5 6। अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू, तो देखो 2 कॉमन मिला, कितना मिला, 4 मिला है, 5 मिला है, बस कितना मिला, 2 4 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे ही करना होगा। ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको भी तो फास्ट सीखना है। जब आप फास्ट सीखोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना, क्योंकि जब आप एक मिशन के तहत वर्क कर रहे हो तो आपको फास्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 समुच्चय इस प्रकार हैं, क्या कह रहा है, यदि 2 समुच्चय इस प्रकार हैं कि
सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं। सेट ए बराबर कितना है 70, ठीक है, और सेट बी बराबर कितना है 60, ठीक है। और कह रहा है कि n एंड n ए यूनियन बी बराबर कितना दिया हुआ है 110। देन हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वाट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताना है। ऑप्शन हमारे पास ए बी सी एंड डी, ठीक है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 20 40 50, 20 आएगी, 40 आएगी, 50 आएगी और क्या है 240 आएगी। हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि n a यूनियन b बराबर फार्मूला क्या होता है, सॉरी n a यूनियन b बराबर फार्मूला होता है n a प्लस का कितना n b माइनस का कितना होता है n a इंटरसेक्शन कितना b। इसको उठा के इस तरफ, उसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n a प्लस का कितना n b और माइनस का कितना हो जाएगा n a यूनियन कितना b। n a कितना है 70, n a कितना है 70, n b कितना है 60 और n a यूनियन b कितना है 110, कितना हो गया 130, कितना हो गया 110 बराबर कितना बचा 20। तो n a इंटरसेक्शन b बराबर कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा जाके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हो, सीख सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। थर्टीन नंबर था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सेट ए, ठीक है, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में सेट ए अगर कह रहा है कि अगर सेट ए में कुछ कंडीशन गिवन है कि x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, एंड सेट b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। देन कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज कंसिस्टेंस। देन हमसे कह रहा है a इंटरसेक्शन b इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ ठीक है। कह रहा है कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है जो x के 4 के मल्टीपल हैं, b में 5 के मल्टीपल हैं। तो कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b में जो अवयव मल्टीपल करेंगे आके वो किसके मल्टीपल होंगे a इंटरसेक्शन b में। तो देखो ऑप्शन हमारे पास है a b c एंड d, 4 ऑप्शन हैं। ये थोड़ा लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसको मैं थोड़ा देखना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बात गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। सॉरी, मल्टीपल ऑफ 6 है, ओके, 5 नहीं था, वही ना, 5 नहीं था, ये 6 है हमारा मल्टीपल, ठीक है। देन कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b किसको कंसिस्टेंस करेगा, किसको आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24, 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 है, फिर नेक्स्ट हमारा 4 है। तो यहाँ से अगर मैं n a के लिए बात करूँ तो n a के लिए एलिमेंट जो आएंगे तो 4 आएगा, 8 भी आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, ठीक है, 20 आएगा, 20 के बाद में हमारा कितना आएगा 24 आएगा, 28 आएगा और कितना आएगा 32 आएगा। अगर वही मैं b के लिए बात करूं कि b में 6 के मल्टीपल कितना होंगे, 6 होंगे, 12 होगा, 18 होगा, कितना होगा 24 होगा और कितना होगा 30 होगा और कितना होगा 36 होगा। तो यहाँ से n a इंटरसेक्शन
बी के लिए बात करेंगे तो पहला कितना आ जाएगा 12 आएगा, फिर कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा और 30 तो हमारा बन नहीं रहा है, फिर आएगा 36, ठीक है। तो यन ए इंटरसेक्शन बी में जो कंसिस्टेंसी है ए इंटरसेक्शन बी की तो किसकी है 12 का मल्टीपल मिल रहा है, किसका मल्टीपल मिल रहा है 12 का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ये तो होता रहता है, लगा रहता है, लेकिन उसको सही पे सुधार ना करो तो वो तो गलती है। तो ये 14 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ़ सेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि अगर, ठीक है, सेट ए इज अ ऑल पॉजिटिव इंटीजर and set B is a all negative integer, ठीक है, इंटीजर। देन हमसे कह रहा है देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले में कह रहा है कि वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, ये आया सिंगलटन सेट, बी 5 आएगी, नेक्स्ट हमसे कह रहा है 0 आएगी, फिर हमसे कह रहा है कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। अगर मैं सेट ए के लिए बात करूँ पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो 1 2 3 और कितने 4 मैं बात कर सकता हूँ ना, ठीक है। और वही सेट बी के लिए निगेटिव इंटीजर ले लूँ तो कितने आएंगे -1 -2 -3 एंड -4। और यन ए इंटरसेक्शन बी के लिए बात करूं, किसके लिए ए इंटरसेक्शन बी के लिए कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 0 नहीं 5 अथवा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्टीन नंबर था। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में जो एलिमेंट हैं तो यहाँ से यन ए बराबर कितना लिखा हुआ है 3। सेट बी में जो एलिमेंट है उसमें कह रहा है 4 एलिमेंट है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में कह रहा है कि 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो कह रहा है ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे, ए यूनियन बी में, ठीक है, ए यूनियन बी में कम से कम अवयव, ठीक है। सेट ए में 3 अवयव हो, सेट बी में 6 अवयव हो, कह रहा है ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे कम से कम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है, पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 3 आएंगे, ठीक है, 6 आएंगे, फिर 9 आएंगे और फिर कितना 18 आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पे सेट ए के लिए 3 एलिमेंट, बी के लिए 6 एलिमेंट के लिए बात करूं और ए यूनियन बी के लिए बात करूं, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं यन ए के लिए 3 एलिमेंट के लिए भी हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है। और सेट बी के लिए बात करें तो एन बी इज इक्वल टू एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। मैंने क्या किया है कि पहली दफ़ा मैं सेम एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से देखते देता हूँ। तो यहाँ से यन ए यूनियन बी बराबर मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 क्योंकि ये मिले थे हमारे कॉमन थे, 4 5 6 ये हमारे कॉमन नहीं थे। ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट कितने आए हैं 6, कितने आएंगे 6। अगर मैं वही मैक्सिमम एलिमेंट के लिए बात करूँ, किसके, यन ए यूनियन बी के लिए मैक्सिमम के लिए बात करूँ तो यहाँ पे ज़रूरी कुछ थोड़ा ही है, 1 2 3 लिख दें, यहाँ पे लिख दूँगा 7 8 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट की संख्या कितनी आ जाएगी 9। ये किसके लिए आएगी, मैक्सिमम के लिए आएगी। तो ए यूनियन बी के लिए जब भी बात करेगा तो मिनिमम एलिमेंट क्या होंगे, जिसमें ज़्यादा संख्या होगी
और मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम जो एलिमेंट है उनका सम कर दो, तो 3 से कितना हो रहा है 9, तो एलिमेंट कितने आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में हाँ कह रहा है कि अगर एन ए बराबर, अगर एन ए बराबर हमें कुछ दिया हुआ है 5 एलिमेंट है, ठीक है, एंड एन बी बराबर हमसे कह रहा है कि 3 एलिमेंट हैं, देन हमसे कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी में, देन एन ए इंटरसेक्शन बी में कह रहा है कि अधिकतम मान, ए इंटरसेक्शन बी का अधिकतम मान, अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जाके। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कितना 3, दूसरा कितना है 5, नेक्स्ट कितना है 10, फिर कितना है 7। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि तो एन ए में कितने एलिमेंट हैं, तो एन ए के लिए अगर मैं एलिमेंट के लिए बात करूं 1 2 3 4 और कितने हैं 5। ठीक है, 5 एलिमेंट हैं। और सेट बी में एलिमेंट के लिए बात करूं तो कितने हैं 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना था, किसका, मैक्सिमम बताना था। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट बताना था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 और कितना 3। मिनिमम के लिए बात करेगा तो 0 हो जाएगी, मैक्सिमम के लिए बात करेगा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, अगर यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अधिकतम अवयवों की संख्या तो कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए बात करेगा तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो क्या आएगा, नल सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए और बी दो इस प्रकार हैं। ठीक है, कह रहा है कि सेट ए और बी दो इस प्रकार सेट हैं कि एन ए बराबर हमें कुछ गिवन है 23 है, और एन बी बराबर कह रहा है कि एन ए बराबर 11, एन बी बराबर कितना है 23 है। ठीक है, एन ए यूनियन बी बराबर, एन ए यूनियन बी बराबर हमसे कह रहा है कि 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज होगी जाके, एन ए बराबर कह रहा है 17 है। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा जाके, क्वेश्चन गलत लग रहा है कहीं पे, चलो देख लेंगे। एन ए बराबर 17 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एन ए बराबर 17, एन बी बराबर ये, और हमसे कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 40 आएगा, ठीक है, 78 आएगा, फिर कह रहा है 2 आएगा, फिर कह रहा है नन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नन आएगा। ठीक है, अब ये हमसे वैल्यू है, तो यहाँ से हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अभी मैंने इसको लिखा था, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फार्मूला होता है एन ए प्लस का कितना, एन बी, और प्लस का कितना होता है एन, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाता है, एन ए यूनियन कितना बी। एन ए कितना है 17, एन बी कितना है 23, और यहाँ पे कितना है 38, कितना है 38, तो ये कितना हो गया 40, माइनस का कितना 38, बराबर कितना हो गया 2। तो सही तो था यार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट 20, इट्स 2 आएगा। कितना आएगा 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, एन ए बराबर कुछ, एन बी बराबर कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर एन ए बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 21, ठीक है, एंड एन बी बराबर हमें दिया हुआ है 17। ठीक है, एंड कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, एंड
एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, गिवन है हमें कितना 12। देन हमसे कह रहा है देन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन हमारे पास ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 आएगी वैल्यू, बी में लिखा हुआ 8 आएगी, नेक्स्ट 9 आएगी, फिर कह रहा है नेक्स्ट 10 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लो, लिख लो। फार्मूला होता है एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो एन ए हमारा कितना है 21 है, और एन यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 12, घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो एन ए माइनस बी बराबर वैल्यू कितनी आ रही है 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो, हमसे एयरफोर्स में यही टाइप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन जाता है कि जो आपके जो मैंने आपको क्वेश्चन डाले हुए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये इन्हीं में से, मतलब इन्हीं जैसे भी आ सकते हैं, इन्हीं में से भी आ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a बराबर हमें कुछ वैल्यू गिवन है। a बराबर वैल्यू गिवन है 1 2 3, 1 2 कितना है 3 है, एंड b बराबर वैल्यू हमें गिवन है, सेट p बराबर वैल्यू गिवन है कितनी 3 4, सेट a बराबर वैल्यू इतनी है, सेट b बराबर वैल्यू इतनी 3 4 है, सेट c में कितनी है 4 5 6, कितना है 4 5 6। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमसे कह रहा है कि देन a क्रॉस b, ठीक है, इंटरसेक्शन एक b क्रॉस c की वैल्यू बताना है। b क्रॉस c की वैल्यू क्या होगी जाके। ऑप्शन हमारे पास है a b c एंड d, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 3 4, कितनी है 3 4। ठीक है, पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 3 4 है। बी में वैल्यू है 1 4 और दूसरे में है 3 4। ठीक है, और सी में एक कोष्टक में 1 4, दूसरे कोष्टक में है 2 3। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है कह रहा है कि कोई वैल्यू नहीं आएगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b में एलिमेंट, तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 3, 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, 2 कितनी आएगी वैल्यू 3 आएगी, फिर कितना हो जाएगा 2 4, फिर कितना हो जाएगा 3 3, फिर कितना हो जाएगा 3 4। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि b क्रॉस c, तो b क्रॉस c निकालेंगे तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4। ठीक है, दूसरी हो जाएगी 3 5, और फिर कितनी हो जाएगी 3 6। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे 4 4। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 4 4, 4 5, फिर 4 6। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4 6, 3 4, 3 5, 3 6, 4 4, 4 5, 4 6। और हमसे कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c, इसकी वैल्यू हमसे कह रहा है कि क्या होगी जाके बराबर a क्रॉस b में देखो 3 4, हाँ 3 4 मिला है, ये 2 बार 3 4 हो गया, 3 3 4, सॉरी यहाँ पे 3 3 रहेगा, ये 3 कितना रहेगा 3। तो यहाँ पे देखो 3 4 तो मिल ही गया। ठीक है, और इसके अलावा वैल्यू 3 3, 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 3 4, 3 5, 3 6। तो केवल वैल्यू कितनी आई है 3 4,
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, मैंने दिया एग्जाम में, पूछा गया है, आया है। कोस्ट गार्ड में भी ऐसा आया था, अभी कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी ऐसे आया हुआ है। तो 20 नंबर क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है कि अगर सेट ए के अंदर, ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट जो हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी है, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट की संख्या क्या है, तो डी ई एफ है। कौन सा है, डी ई और एफ है, एलिमेंट है। तो हमसे कह रहा है देन हमसे कह रहा है कि ए माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी माइनस ए की वैल्यू बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है, क्या होगी जाके ऑप्शन ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, बी ऑप्शन में वैल्यू कितनी है, डी ई एफ और कितनी है, जी। सी ऑप्शन में वैल्यू है डी और कितनी है, ए है। और डी ऑप्शन में वैल्यू है कितनी, नन। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए व बी में वे एलिमेंट, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो ए के वे अवयव तो क्या है, केवल और केवल डी ही मिला जाके। बी माइनस ए निकालेंगे, ठीक है, बी माइनस ए में, तो बी के वे अवयव जो ए में ना हो तो क्या हो जाएगा, ई और कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, और हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से कह रहा है कि ए माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो इसके लिए कॉमन एलिमेंट क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल है 21 था। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट हैं। कह रहा है हाँ, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक है, 9 तक है। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको देखना है। तो ये हमारे एलिमेंट हैं 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6, ठीक है, नेक्स्ट 7 है, फिर इसके बाद क्या है, 8 है। सेट सी के एलिमेंट हैं जो उसमें अंदर एलिमेंट हैं 3 5 8, 3 4 3 4 5, 3 4 5 8 9 और कितना है, 10। ठीक है, देन हमसे कह रहा है कि ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 8 9 10, 8 9 और 10। ठीक है, बी ऑप्शन में वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है, सी ऑप्शन कह रहा है कि 2 4 6 7 और कितनी वैल्यू है, 8, 2 4 6 7 8, 1 3 5 कह रहा है, 1 3 4 5 7 8 और कितनी 9, 1 3 4 5 7 8 9, 7 नहीं है, 8 9 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए माइनस बी क्या करना है। तो ए माइनस बी के लिए सबसे पहले क्या आएगा, ए माइनस बी के लिए ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो सबसे पहले तो 1 ही आएगा। सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 1 3 5 7 तो हमारा है, कॉमन मिल रहा है, तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो। ठीक है, 8 भी आ रहा है लेकिन 9 हमारा नहीं आ रहा है। 1 3, ठीक है,
1 3 5 7 आ गया है, 8 भी आ गया है, 9 नहीं आया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है a माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन कौन सा, सी। ओके, तो यहाँ से 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 9 आया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और सी के जो एलिमेंट हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं, तो 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है और कितना, 10, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन की वैल्यू क्या मिलेगी जाके, ऑप्शन जो मिलेंगे जाके हमें, ठीक है, 3 4 5 8 9, तो a माइनस बी, 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8, ठीक है। तो एक बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लोचा लग रहा है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या, 9। बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 7 और कितना है, 8 है, 2 4 6 7 8। तो a माइनस बी के लिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 6 7 8 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9। सही तो लिखा था मैंने, अरे सही तो लिखा था मैंने, ठीक है। 2 1 3 5 9, 1 3 5 9, तो a माइनस बी 1 3 5 9 और इसके सी के एलिमेंट है 3 4 5 9 8 9 10, 3 4 5 8 9 10, 3 4 5 8 9 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है और कितना है, 9 कॉमन मिल रहा है, 3 5 9, 3 5 और क्या मिल रहा है, 9। ऑप्शन कोई मिल रहा है, ऑप्शन कोई मिल रहा है, यार कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत हो गई। ओ सॉरी यार, यूनियन है, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये तो सही लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने गलत कर लिया, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे यूनियन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, यूनियन यहाँ से पूछ रहा है, अरे भाई यूनियन पूछ रहा है, 3 4 5 8 9 और कितना, 10, ठीक है। अब यहाँ से 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और कितना आएगा, 10। तो 1 3 4 5 8 9 10, 1 3 4 5 1 3 4 5 8 9 10, 1 3 4 5 8 9 10, 1 3 4 5 8 9 10, ठीक है। 1 3 4 5 8 9 10, 1 3 4 5 1 3 4 5, ये 2 नहीं आना चाहिए, 1 3 4 5 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा, अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखना और लिख गया कुछ गड़बड़ तो हो गया लोचा फिर। तो 23 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, सॉरी 23 रहेगा ये तो, 23 रहेगा ये तो, हाँ। हमसे कह रहा है कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A, देन हमसे कह रहा है, देन, ठीक है, देन A ऑप्शन है, कह रहा है A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। B ऑप्शन कह रहा है कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। C ऑप्शन कह रहा है कि A इज नाइदर सबसेट ऑफ B एंड B इज नाइदर सबसेट ऑफ A। C ऑप्शन कह रहा है कि A इज NEITHER नाइदर सबसेट ऑफ A एंड B इज नाइदर सबसेट ऑफ B। A खुद A का सबसेट नहीं है, B खुद B का सबसेट नहीं है, D कह रहा है कि नन, ठीक है, नन। तो यहाँ से देखो, जब भी A यूनियन B के लिए बात करते हैं तो हमेशा बड़ा क्या होता है, A बड़ा होता है। तो यहाँ से B इज अ सबसेट ऑफ A, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A बड़ा होगा, ठीक है। 23 नंबर में, 24 नंबर में बात करेंगे। 24 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B, ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A है,
देन यहाँ पे क्या बात आएगी, देन हमसे कह रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ऑप्शन कह रहा है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑप्शन में कह रहा है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सी में कह रहा है ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, डी में कह रहा है नन, डी में क्या कह रहा है नन, ए इज सबसेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन हमसे कह रहा है यहाँ पे जब भी बात इंटरसेक्शन के लिए जब भी बात करेंगे तो बी को वरीयता देंगे, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, बी, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर में देखेंगे, 25 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 25 नंबर में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू हो रहा है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, तीन ही ऑप्शन है और यहाँ से हमें वैल्यू गिवन है एक, यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं, यहाँ पे 1 2 और ये, ठीक है, 3 ऑप्शन है। कह रहा है ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। बी में कह रहा है कि पहले कह रहा है एक करेक्ट है, इसमें कह रहा है कि ओनली इज करेक्ट। डी में कह रहा है, सॉरी सी में कह रहा है कि ऑल करेक्ट और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज, नन इज करेक्ट, ठीक है, नन इज करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर हमसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए बात करता है तो ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और जब भी अगर बात करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस तरीके से ना ये मिला ना ये मिला, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये डी मॉर्गन थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है। 25 नंबर ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द डी मॉर्गन लॉ, कह रहा है कि वन ऑफ द डी मॉर्गन, ठीक है, लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कौन फॉलो करेगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये हो रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सी ऑप्शन में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और सी ऑप्शन में, सॉरी डी ऑप्शन में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो रहा है ए यूनियन बी। कौन सा सही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही हमारा डी मॉर्गन लॉ को फॉलो करेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर, ठीक है,
हमसे कहा है कि अगर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन हमसे कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। और A ऑप्शन में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, B ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, C ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि A आएगी, और D में कह रहा है कि नन ऑफ दीज आएगी, नन ऑफ दीज वैल्यू आएगी। तो A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, तो जब भी अगर बात करेगा तो इसके लिए यहाँ पे बड़ा क्या है, B बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे B बड़ा है, लेकिन A यूनियन B किसको देता है वरीता, सबसे पहले A को देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है A माइनस B इज इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास A, B, C एंड D, ठीक है, A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B आएगा, B ऑप्शन में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा, C में कह रहा है कि A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B आएगा, D में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो जब भी A माइनस B के लिए बात करते हैं तो A के वे अवयव, A माइनस B के लिए क्या होता है कि A के वे अवयव जो B में ना हो तो B क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट उसका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर A माइनस B यूनियन कितना है, C, ठीक है, A माइनस B यूनियन C है, A माइनस B, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है, A माइनस B यूनियन C है। तो जब भी अगर इसके लिए बात करेगा, ठीक है, A माइनस B इंटरसेक्शन है हमारा, इंटरसेक्शन A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है हमारे पास A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन है कह रहा है कि, ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, ठीक है। बी ऑप्शन है A माइनस B यूनियन A माइनस C। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, और D में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जब भी अगर इसको ओपन करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा A माइनस B। अगर यूनियन इंटरसेक्शन लगा है तो बीच में यूनियन आ जाएगा, अगर, ठीक है, A माइनस कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और वही अगर A माइनस B यूनियन C के लिए बात करेगा तो ये हो जाएगा A माइनस B यूनियन लगा है तो इंटरसेक्शन A माइनस कितना हो जाएगा, C। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्शन लगा है तो यूनियन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, कह रहा है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज, क्या कह रहा है, द सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ऑफ टू सेट्स A एंड B इज, ठीक है, A एंड B इज। ऑप्शन है हमारे पास A,
बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू क्या है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। दूसरे में है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस कितना है ए। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन कितना बी माइनस ए। और नेक्स्ट हमारा है कि ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन ए। ठीक है, ये हमारा है बी इंटरसेक्शन ए है। ठीक है, और डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए बात करेगा तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में ठीक है कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, फॉर एनी सेट ए एंड बी, किन्हीं भी दो समुच्चयों के लिए ए व बी के लिए कह रहा है कि ए माइनस कह रहा है क्या? बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन है हमारे पास कह रहा है कि बी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आएगा। डी में कह रहा है कि ए माइनस कितना आएगा? बी आएगा। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन कितना? बी। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ ए माइनस बी। तो इंटरसेक्शन कहाँ जाएगा? इस तरफ। तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों के समूह में 750 व्यक्ति जो हिंदी बोलते हैं, 400 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कितने व्यक्ति जो केवल हिंदी बोलते हैं, कह रहा है कितने व्यक्ति हैं ऐसे जो केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी स्पीकिंग। कह रहा है 1000 व्यक्तियों के समूह में। तो मैं अगर यहाँ से NH, ठीक है, हिंदी के लिए NE इंग्लिश के लिए बात करूँ तो हिंदी बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं? 750। इंग्लिश बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं? 400। टोटल व्यक्तियों की संख्या यूनियन E बराबर कितना है? 1000 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा NH इंटरसेक्शन कितना? E बराबर NH प्लस का कितना? NE और माइनस का कितना हो जाएगा? NH यूनियन E। ठीक है, NH कितना हो जाएगा? 750। ये कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ से हो जाएगा 1150 माइनस का कितना? 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 600, सॉरी कितना हो जाएगा? 150। तो यहाँ से वैल्यू NH इंटरसेक्शन कितनी आ गई? E आ गई है। हमसे पूछ रहा है ओनली H, तो H माइनस E बराबर कितना हो जाएगा? NH माइनस का NH इंटरसेक्शन कितना? E। NH कितना आया हुआ है? 750। NH इंटरसेक्शन कितना आया हुआ? 50, 150 बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 600। हिंदी बोलने वाले ओनली हिंदी स्पीकिंग कितने आएंगे? 600 लोग आएंगे। 600 लोग ये ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलते, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। लिख लेंगे क्वेश्चन। कह रहा 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलते हैं। 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि 10 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो कह रहा है तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम से कम एक भाषा बोलते हैं, एक भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बात आई है। ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था तो इसलिए मैंने लिख दिया है। पहले में कह रहा 60 आएगा, दूसरे में कह रहा 50 आएगा, तीसरे में कह रहा 30 लोग हैं और चौथे में कह रहा है कि 70 लोग हैं। तो यहाँ से देखो वेन डायग्राम से लगा लो। ठीक है, पूरे व्यक्ति 50 व्यक्ति हैं फ्रेंच बोलते हैं, 10 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ देख दी गई है क्या, कि 10 हैं जो ये क्या है फ्रेंच वाले हैं, ये स्पेनिश वाले हैं। 10 व्यक्ति हैं जो दोनों बोलते हैं, 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो बचे कितने यहाँ पे 40। और स्पेनिश कितने बोलते हैं 20, लेकिन 10 उसमें दोनों बोलते हैं, तो ये 10 हो गया। तो हमसे कह रहा है क्या कि दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति कौन से होंगे जाके। तो एक भाषा ये 40 और ये कितना 10 50, तो कितना हो गया 40 10 50। दोनों भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलने वाले 40 10 कितना हो जाएगा 50 व्यक्ति, कितना हो जाएगा 50। या तो वे हिंदी बोलते हैं या तो वे फ्रेंच बोलते हैं या तो वे स्पेनिश बोलते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा इसमें क्या होता है कि लिखने में टाइम ज़्यादा ओवर हो जाता है। ठीक है हाँ, कह रहा है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट एवं टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कह रहा है सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों की संख्या। हमारे पास क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में 65 व्यक्तियों का एक समूह है, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। तो NC बराबर कितना है 40। ठीक है, 10 व्यक्ति क्रिकेट एवं टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो NC इंटरसेक्शन T बराबर कितना है 10। और NC यूनियन T क्योंकि टेनिस है कितने हैं 65 लोग हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, ओनली टेनिस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, ओनली टेनिस के लिए, ओनली टेनिस के लिए। तो NT माइनस कितना C, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओनली NT माइनस C, ओनली टेनिस के लिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम वेन डायग्राम से लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन भी अपने लिख लें, तो ऑप्शन हमारा A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू 30 है, दूसरे ऑप्शन में वैल्यू 35 है। ठीक है, फिर कितनी है 40 है, फिर कितनी है 25 है। क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 40, लेकिन दोनों खेल रहे हैं वो कितने हैं 10 हैं। कितने, ये 100 लिख गया था, 10 हैं। तो यहाँ पे ये 10 हो गए। क्रिकेट खेलने वाले 40 हैं लेकिन 10 उसमें दोनों से हैं, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। कह रहा है ओनली टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये 30 है, ये कितना हो गया 10 40। ठीक है, 40 से 65 घटाओगे कितना आएगा, 40 से 65 घटाओगे कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 ओनली, अगर टेनिस के लिए बात करें तो ओनली टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि यहाँ पे जोड़ो 40 10 50, सॉरी 30 10 40 और 40 25 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो ये केवल और केवल कौन सा क्रिकेट पसंद करते हैं, ये केवल और केवल कितना टेनिस पसंद करते हैं। ओनली क्रिकेट और ओनली टेनिस के लिए ये बात आ गई। ठीक है, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 40 और टेनिस खेलने वाले कितने हो जाएंगे 35। ये केवल ओनली के लिए बात करेगा तो ओनली के लिए ये आएगा और ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी ना पीकर चाय पीते हैं, और कह रहा है कि 16 व्यक्ति चाय पीकर कॉफ़ी पीते हैं।
कह रहा है 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति काफ़ी ना पीकर चाय पीते हैं। 26 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है। 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी ना पीकर चाय पीते हैं। लिख लेते क्वेश्चन है। 26 व्यक्तियों के एक समूह में 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी ना पीकर चाय पीते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। कह रहा है 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो कितने व्यक्ति चाय ना पीकर केवल कॉफ़ी पीते हैं? तो कितने व्यक्ति चाय न पीकर कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले में ऑप्शन 8 है वैल्यू, फिर है 10, फिर है कितनी 12, और नेक्स्ट हमारा कितनी है 16, ठीक है। वेन डायग्राम से चलेंगे। वेन डायग्राम में देखिए, यहाँ से कह रहा है कि 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी ना पीकर चाय पीते, जबकि 16 व्यक्ति कितने हैं, ठीक है, कॉफ़ी ना पीकर चाय पीते, जबकि कह रहा है कि 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। तो ये वाला हो गया चाय वाला फार्मूला, और ये वाला हो गया हमारा चाय के लिए टी बना लेंगे, और चाय के लिए कितना टी, और कॉफ़ी के लिए कितना हो जाएगा सी। कह रहा है कि 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी ना पीकर केवल चाय पीते हैं, जबकि 16 लोग चाय पीते हैं। तो 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी नहीं पीते, केवल चाय पीते हैं, लेकिन 16 व्यक्ति हैं जो कि चाय पीते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 कितना हो गया 16, क्योंकि 8 व्यक्ति कॉफ़ी नहीं पीते हैं, केवल चाय पीते हैं, लेकिन 16 व्यक्ति चाय पीते हैं। तो 16 तो हमारा हो गया चाय पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आगे कितना बचा 10, तो कॉफ़ी पी 8 16 10 कितना हो गया 26। तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे कहा था कि 26 व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। तो कॉफ़ी वाला पोर्शन कौन सा है, कॉफ़ी ना पीने वाला ये वाला पोर्शन है। कह रहा है कि 8 व्यक्ति कॉफ़ी ना पीकर केवल चाय पीते, तो 8 व्यक्ति है। फिर हमसे कह रहा है कि 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो पूरे चाय पीने वालों की संख्या कितनी हो गई 16, 8 कितना हो गया 16, लेकिन यहाँ पे 26 व्यक्ति दिया हुआ तो 16। अब ये बचे कि ओनली कॉफ़ी वाले कितने बचे 10, तो केवल चाय पीने वाले केवल कॉफ़ी पीने वाले 10 हैं, लेकिन पूरे कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 18 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर था, नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि छायांकित भाग को कौन निरूपित करता है। छायांकित भाग को कौन निरूपित करता है, ठीक है। अब छायांकित भाग हमें बनाना है सबसे पहले, तो ए, बी और क्या है सी। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। ये हमारा साइड डिवीजन है, ये वाला पूरा, ठीक है। और ऑप्शन हमारा ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सी में ऑप्शन में वैल्यू है ए माइनस बी यूनियन सी, और डी में वैल्यू है क्या, नन ऑफ दीज, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। और डी में वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या है, ए से ये पूरे दोनों घटे हैं, तो बी यूनियन सी का ये पार्ट है, और ए में वे जो बी के ना हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में,
ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखिए हाँ इस टाइप का ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए के अंदर हमें कह रहा है कि x इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। एंड सेट b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास है x इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। देन हमसे कह रहा है देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पार्ट, ओके। यही हमसे कह रहा है, सॉरी a माइनस बी कह रहा है, क्या कह रहा है, a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है a b c एंड d। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 1, 2, सेकेंड में है 2, सी में है 1, ठीक है। और डी में वैल्यू क्या है 5, 2, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 1 आएगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2। पहले वाले के लिए फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x माइनस प्लस 2 बराबर 0। तो ये कोष्टक में x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 कामा कितना मिलेगा 2, x का मान कितना मिला है 1, 2। यानी इस तरफ वाले के फैक्टर करेंगे इस तरफ वाले के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x धन का 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, और माइनस का प्लस का x। यहाँ पे क्या हो रहा, गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो नहीं, देखो माइनस का 5x प्लस का x और प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 5 एक कोष्टक में, x प्लस 1 एक कोष्टक में बराबर 0। तो x बराबर एक बार 5 मिला और क्या मिला -1। तो यहाँ से देखो ये हमारा सेट b के लिए है, ये b सेट की वैल्यू है और ये हमारी सेट a की वैल्यू है। तो a माइनस b के लिए जब भी बात करेंगे, ठीक है, a माइनस b के लिए जब भी बात करेंगे तो a में एलिमेंट क्या है 1, 2, ठीक है, माइनस b में एलिमेंट क्या है -1, कितना 5, ठीक है। तो a के वे एलिमेंट है जो b में ना हो, तो 1 तो मिल रहा है लेकिन 2 हमारा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओ ये हमारा थोड़ा x माइनस 4x, ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कितना है माइनस है। अब ये हमारा थोड़ा सही हो जाएगा जाके, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे थोड़ा गलत हो रही थी। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x, ठीक है, माइनस का x और प्लस सॉरी माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 5 एक कोष्टक में और x माइनस 1 एक कोष्टक में। तो x बराबर 1 कामा कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो x 1, 1 और ये भी 1, माइनस का कितना हो जाएगा 5। तो 1 तो इससे रहेगा जो कॉमन है, लेकिन 2 नहीं रहेगा। तो a माइनस b बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, जाके यहाँ से देख रहे हो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर है तो सेट ए का फैक्टर करो, बी का फैक्टर करो, दोनों को कॉमन देख लो कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेट ए में एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है 5 है, ठीक है। देन हमसे कह रहा है देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 12 है, 15 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है। वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 5, ये वैल्यू है। तो यहाँ से जब भी ए क्रॉस बी में इनकी संख्या पूछी जाएगी तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो 39 नंबर हमारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा है 39
सॉरी 38 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए जाके, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई है, नल सेट है, देन हमसे कह रहा है कि ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए हमारा 0 होगा, ए हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। बी में कह रहा है कि ये बी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सी में कह रहा है कि या तो ए नल सेट होगा या तो ए नल सेट होगा, या बी हमारा नल सेट होगा, या ए, ठीक है, ए बराबर बी बराबर क्या होगा, नल सेट होगा, और डी हमसे कह रहा है कि नन। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ए 0 होगा या तो बी नल सेट होगा, या ए व बी दोनों नल सेट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना है, ऐसा नहीं है, ये आएगा, आता है, और यही क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, तो ये 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में ठीक है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में जो वैल्यू है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, बी ऑप्शन में वैल्यू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट वैल्यू है ए क्रॉस बी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, और डी में वैल्यू है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। अब हमें चूंकि ये पता होना चाहिए, जब भी इसका क्रॉस निकालते हैं तो ये हो जाता है ए क्रॉस बी, क्या लगा हुआ, इंटरसेक्शन, फिर क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वैल्यू है हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास में ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, और डी में जो वैल्यू है नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो जब भी अगर इस तरीके का इसका क्रॉस पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ये हमें इसी तरीके से इसकी वैल्यू हमसे देगा। ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी हमारी वैल्यू। 41 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन आर रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई, कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, ठीक है, डिफाइंड बाई
ठीक है, डिफाइंड बाई ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी क्या है, कह रहा है कि ए लाइन दूसरे पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो पहला कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन क्या होगा जाके, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय प्लेन, a relation R is defined by A related to B, और रिलेशन इसका क्या है कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो पहले कह रहा है कि इसका जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। बी ऑप्शन में कह रहा है कि सिमेट्रिक है, इनका जो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा जाके, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि ट्रांजिटिव क्या आएगी, ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कोई रेखा, जैसे मान लो कि कोई एक रेखा ये है, ठीक है, दूसरी रेखा पे लंब है, ये ए रेखा है और ये हमारी बी रेखा है। तो ए रेखा बी रेखा पर लंब है या बी रेखा ए रेखा पर लंब है, ये बात तभी प्रूव होती है कि जब ए रिलेटेड टू बी तो बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, या ए इज अ परपेंडिकुलर टू बी तो बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए। तो ये किस में बात प्रूव होती है, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक, जब भी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सममित संबंध होता है, तो इसमें क्या होता है कि A इज रिलेटेड टू B तो B इज आल्सो रिलेटेड टू A। मतलब क्या है कि A रेखा B पर लंब है तो B रेखा भी A पर लंब होगी जाके, ये सिमेट्रिक रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, तो 42 नंबर ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि fx इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू, ठीक है, fx नहीं, f फंक्शन है, fx प्लस 1 अपान x, वैल्यू हमारी है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है कि एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमसे कह रहा है कि fx इज इक्वल टू क्या होगा जाके, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। पहले में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगी, दूसरे में वैल्यू कह रहा है, पहले में एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू आएगी, अगले में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर आएगी वैल्यू, नेक्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट कह रहा है कि नन ऑफ दीज वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, देन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे है तो इसका ये वर्ग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस 1 अपान एक्स है तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक फंक्शन है, कह रहा है कि इफ़ अ फंक्शन रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर डिफाइन है, कब, कह रहा है कि देन एफ एक्स जो फंक्शन है 3x माइनस 5, देन हमसे कह रहा है कि देन
एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी क्या होगी जाके। ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन है 3x धन का 5, बी ऑप्शन है 1/3x माइनस का 5, 3 ऑप्शन है 1/3 इन ब्रैकेट x माइनस 5। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। तो जब भी अगर इन्वर्स फंक्शन के लिए बात करेगा तो इस फंक्शन को y के बराबर मानो 3x माइनस 5, ठीक है, इस फंक्शन को y के बराबर मानो, ठीक है। तो इसको उठा के इधर लाए और ये उधर चला गया, ये हो गया y माइनस वाई प्लस का 5 और x बराबर यहाँ पे बचा जाके y प्लस 3 अपान कितना है 2, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, 3x प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा जाके, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी y माइनस 5, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू वाई माइनस 5 बटे कितना 3। जहाँ पे x है वहाँ पे y और जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो, जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पे x रख दो और यही हमारे इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू होगी जाके। तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1/3 इंटू एक्स माइनस 5। देखो फिर दोबारा से देख लो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें फंक्शन था, देखो फंक्शन को हम y के बराबर मानेंगे, फंक्शन है 3x प्लस का कितना 5, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब इस फंक्शन को जहाँ पे x है, x को y में, y को x में रिलेट करो आके, तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 5, x को सिंगल लिखो तो ये हो जाएगा y माइनस 5 बटे कितना 3, जहाँ पे x है उसको y और जहाँ पे y है उसको x लिख दो बटे कितना हो जाएगा 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था तो इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या आ रहा है, कह रहा है कि अगर f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन हमसे कह रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन ए है, कह रहा है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3, ठीक है, ये आ रही वैल्यू है। बी ऑप्शन में कह रहा है क्या 3 कामा इन्फानाइट, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है क्लोज इंटरवल -3, और डी ऑप्शन में कह रहा है वैल्यू क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -3, ठीक है, क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू कितना है इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ये हमसे कह रहा है। अब ये वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले जब भी अगर फंक्शन रूट में होता है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जब ग्रेटर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो यहाँ से x इज ग्रेटर कितना हो जाएगा 9, तो x इज ग्रेटर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3, तो जब इसको नंबर लाइन पे लेंगे, ठीक है, 0 आएगा तो यहाँ पे -3 आएगा, ये हमारा कहाँ आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से क्या है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, 0 से 3, 3 से 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो लिमिट ये हमारी आ रही है, सॉरी डोमेन आ रहा है तो -3 टू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, कितना है साइन इनवर्स 2x, और हमसे कह रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन, देन डोमेन ऑफ फंक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है -1, क्लोज इंटरवल, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि -1/2, 1/2,
क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट हमारा है -π/2 to π/2, ठीक है, ये वाला है। डी ऑप्शन है ओपन इंटरवल -π/4 to π/4 क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमें देखो, जब भी अगर साइन इनवर्स x के लिए बात करते तो इसका डोमेन जो होता है -1 से 1 होता है। -1 इज लेस देन x इज लेस देन कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x ये हमारा ये हो जाएगा -1 इज लेस देन x, ये 2 से भाग देंगे तो माइनस को 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इसका डोमेन कितना आ जाएगा -1/2 to 1/2 क्लोज इंटरवल। ओके, 46 नंबर ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में हमें देखो क्या कह रहा है, ठीक है, हमसे कह रहा है क्या, हाँ देखो हमें लिखा हुआ है एक फंक्शन f(x) = sin इनवर्स x/x। देन हमसे कह रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है। देन कह रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन, ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन है ओपन इंटरवल -1 to 1 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक। सी ऑप्शन है ओपन इंटरवल -1 to 1 क्लोज इंटरवल एस्पेक्ट टू 0, ठीक है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन कितना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या होता है -1 to कितना होता है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। लेकिन x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो एस्पेक्ट x एस्पेक्ट 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि f(x) = x², देन डोमेन ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ रेंज। हमसे दोनों बातें पूछ रहा है। पहले ऑप्शन B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है दोनों रियल आएंगे, एक कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, मतलब रियल नंबर होगा लेकिन संख्याएं कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। पहला कह रहा है कि प्योर रियल आएगी, दूसरी कह रहा है पॉजिटिव रियल नंबर आएंगी, और नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए जब भी बात करेंगे, ठीक है, डोमेन के लिए बात करेंगे, 1 डालेंगे 1 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा, तो पॉजिटिव मतलब जो भी डाल रहे हो वही मतलब आ रहा है। तो ये क्या हो गया, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। वही अगर रेंज के लिए बात करेंगे तो अगर प्लस डालेंगे तो +1, -1 डालेंगे तब भी +1, 2 डालेंगे तो -4, 2 डालेंगे 4 आएगा, -2 डालेंगे +4 आएगा। तो मतलब क्या है कि जब भी रेंज के लिए बात करेंगे तो सभी पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, ठीक है, सभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर था। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे f(x) = वैल्यू लिखी है cos इनवर्स 3x - 1, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है। देन डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है। ऑप्शन हमारा A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है, ओपन इंटरवल 0,2/3, ठीक है। बी ऑप्शन में वैल्यू है क्लोज इंटरवल 0,2/3। सी ऑप्शन में वैल्यू है -2/3, 2/3 क्लोज इंटरवल, और डी ऑप्शन वैल्यू है नन ऑफ दीज। कौन सी वैल्यू है, नन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे cos इनवर्स, जब भी देखो cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है ये होता है -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और इसको लिखेंगे कैसे, -1 इज लेस देन x इज लेस देन कितना 1, लेकिन -1 x की जगह कितना है 3x - 1 इज लेस देन कितना 1। इसमें क्या करो 1 जोड़ो, सब में 1 जोड़ेंगे तो 1, ठीक है, और यहाँ -1 प्लस तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 0।
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इज लेस देन 3, x इज लेस देन कितना हो जाएगा 2, 3 से सब में भाग दो तो 0/3 लेस देन x लेस देन कितना 2/3। तो इसका जो डोमेन आएगा तो 0, कितना आ जाएगा 2/3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, 0, 2/3 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा जाके। ठीक है, बी ऑप्शन के लिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें वैल्यू गिवन है x/x-1। ठीक है, देन हमसे कह रहा है कि एफ a/f(a-1) ये फाइंड करना है, f(a)/f(a-1। ऑप्शन ए हमारा है, कह रहा है कि f(a-a) आएगी। बी ऑप्शन में कह रहा है कि f फंक्शन जो है 1/a आएगी वैल्यू। सी ऑप्शन में कह रहा है कि f(a)² वैल्यू आएगी। डी ऑप्शन में कह रहा है कि f(a)/f(a-1) वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको करना है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले fa, तो यहाँ पे देखो fa कितना हो जाएगा, fa-1। तो पहले यहाँ पे fa की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a/a-1। नीचे fa- वैल्यू डालेंगे तो a की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह a-1, और नीचे a-1 और माइनस कितना, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है यार। ठीक है, a/1 - a। कहीं पे क्वेश्चन लग रहा है गलत हो रहा है, क्वेश्चन ये हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, f(a/f(a-1) a डालेंगे तो fa/a-1, और जब a-1 डालेंगे तो x की जगह a-1, फिर a-1 तो वैल्यू कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये कहीं पे क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि नीचे हमारा a आना चाहिए, a-1 और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, a-1। ये क्वेश्चन कहीं पे गलत हो रहा है यार, बन नहीं रहा है भाई, क्वेश्चन कहीं पे गलत हो रहा है। इसको देख लें एक बार क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ये गलत है भाई। क्वेश्चन को सही करते हैं, क्वेश्चन को सही करना है। क्वेश्चन ये हमारा गलत है भाई, कहाँ पे गया, f(x) = ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमसे a+1 कह रहा है, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, यहाँ पे a+1 रखवा रहा है। तो यहाँ पे अगर a+1 रखेंगे ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम fa/f(a+1) रखेंगे तो a की जगह क्या रहेगा, a/, यहाँ पे हो जाएगा a-1। ठीक है, जब a+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a+1/, ये हो जाएगा a+1 - 1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी, देखो ऊपर हो जाएगा a/a-1, नीचे हो जाएगा a+1 कितना a, ये इसके साथ, ये इसके साथ में, तो ऊपर हो जाएगा a² - 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, लेकिन तब भी तो नहीं बन रहा है यार, क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन गलत है।
ये मैं नहीं मान सकता, ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। और हाँ, थोड़ी देर बर्दाश्त करें तो एफ ए अपान कितना होगा, एफ ए प्लस 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अगर ये हमारा एफ ए अपान ए प्लस 1 आया हुआ है, ऑप्शन कौन सा मैच करें देखें। अगर ए की जगह ए स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर माइनस 1, तो शायद ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर x की जगह a लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1, तो ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सही मैच करेगा जाके। क्वेश्चन हमारा गलत लिखा हुआ था, लिखा कुछ होता है, आंसर कुछ होता है, क्या यार मतलब है, ठीक है। सो गाइस, आज हमने 1 डे 1 टॉपिक के तहत हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं, और इन 50 क्वेश्चनों में से आशा करता हूं कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। सो गाइस, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है और इतने अच्छे से क्वेश्चन करके ले जाना है ताकि कि कोई प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो दिक्कत होगी जाके। और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सबसे पहले हमें अपने आप को कैसे सफल बनाना है, कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। अगर हमें क्वेश्चन सही से आएंगे तभी हम एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से की है तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर प्रैक्टिस हमने अच्छे से नहीं की है तो मुझे नहीं लगता कि तुम सफल हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट होता है। अगर टाइम को आपने सही से मैनेज कर लिया तो आप सब कुछ कर पाओगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।